हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं करंट ऑपरेशंस। क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ये हमारा फिफ्थ प्रोजेक्ट रहेगा मर्न का। जब भी किसी बैकएंड लैंग्वेज की बात करते हैं ना, सबसे पहले बात आती है करंट की। तो आपको अगर करंट के साथ काम करना आता है, किसी भी पर्सन को अगर करंट ऑपरेशन पता है, इसके साथ काम करना आता है, वो बंदा परफेक्ट होता है बैकएंड के साथ, क्योंकि हमारा पूरे का पूरा बैकएंड डिपेंड होता है करंट ऑपरेशन के साथ। अगर आप करंट ऑपरेशन के साथ काम करना जानते हैं ना, देन आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी सोचेंगे उसी को आप कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको करंट ऑपरेशंस आते हैं। तो आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे करते हैं। इवन हम चैट एप्लीकेशन की भी बात करें ना, आप उसको भी बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपने सारे के सारे मैसेजेस स्टोर कर देने डेटाबेस में, उसको बाद में फेच कर लेना है। ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जहां पे हम देखेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करंट ऑपरेशन को यूज करके एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे पूरे के पूरे करंट ऑपरेशन। साथ में हम देखेंगे सर्च कैसे किया जाता है, डेटाबेस में से डेटा फेच करके सर्च कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा रहने वाला है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जो हम आज क्रिएट करने वाले हैं, करंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं जहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड करूंगी ना, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है क्रिएट करने का। ऐड करेंगे, डेटाबेस में जाके वैल्यू ऐड होनी चाहिए। लास्ट पे देखो मेरे पास ऐड हो गई। सिर्फ इधर ऐड होने से कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू जानी चाहिए। तो जहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, लास्ट में जाके वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा ऑपरेशन फर्स्ट क्रिएट होता है रीड करना, मतलब गेट करना। ये पूरे का पूरा डेटा आपको नजर आ रहा है ना, ये हमने फेच किया है डेटाबेस में से। जितना भी आपके पास डेटाबेस में डेटा होगा उसको आपने अपने वेब ब्राउजर पे शो कराना है। उसके बाद अपडेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे पेंसिल का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपडेट करना है। विद आईडी के साथ कैसे अपडेट करना है वो हम सीखने वाले हैं। अपडेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो आपने पूरा डेटाबेस एक साथ अपडेट करना है, एक आपने विद आईडी। मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी सिर्फ जे वाला नाम चेंज होना चाहिए। तो मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी, कुछ भी हमने यहाँ पे चेंज करना है, तो ओके पे क्लिक करो। तो इधर देखो अपडेट हो गया ना, बाकी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको हम आईडी के साथ कैसे अपडेट करते हैं वो सीखना है। उसके बाद बारी आती है डिलीट करना है। तो मैं जहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगी, तो इधर देखो जाके एक मेरे पास अभी इधर 7 है, इसको रिफ्रेश करो। अभी यहाँ पे 6 आ गए। लास्ट वाला जो डेटाबेस में से डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपडेट वाले भी आपके डेटाबेस में जाके अपडेट होना चाहिए। उसके बाद हम सीखने वाले हैं सर्च। यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, जो आपके पास डेटाबेस में वैल्यू होगी ना, जिसके अंदर आर वे होगा, वो आपके पास नजर आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ए टाइप करके, जिसके अंदर ए है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। बी टाइप करेंगे, बी का है ही नहीं कुछ भी, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 3000 5000 स्टूडेंट का डेटा है, वहां से सर्च करना है पर्टिकुलर स्टूडेंट को, देन आप उसका नाम रखेंगे तो उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे हम रखेंगे। तो बेशक हम कैपिटल में प्रेस कर रहे हैं, बेशक हम स्मॉल लेटर लिखें, बेशक हम कैपिटल लेटर लिखें, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये भी हम देखेंगे कि कैपिटल स्मॉल में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट हम एप्लीकेशन क्रिएट करने वाली हैं रिएक्ट को यूज करके, मर्न को यूज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। तो मैंने जहाँ पर कोई कंपोनेंट यूज नहीं किया, ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं फ्रंट एंड का। और यहाँ पर आपकी मर्जी है, कंपोनेंट अलग अलग यूज करने आप कर सकते हैं। चलिए जहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आपने यहाँ पर रिएक्ट यूज करनी है, जो बीट वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बीट फोल्डर क्रिएट किया है, ये कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। आपने जहाँ पर बीट लगाना है बीट यूज करो, नहीं तो आप रिएक्ट यूज करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मेरे पास ऐप डॉट JSX पेज है, फ्रंट एंड डिजाइन करने वाली है। पहले एक डिव लगा के इसको एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं, ऐप। यहाँ पे एक टाइटल ऐड कर देते हैं H1 में। इसका नाम हम रखेंगे करंट टू डू। एक इनपुट फील्ड लगेगी सबसे पहले, एक तो सर्च बार होगी, एक हमारे पास होगी इनपुट फील्ड जिसके अंदर टास्क ऐड करेंगे, एक बटन लगाएंगे, बस इतना ही काम है। तो एक इसकी टाइप ऐड करेंगे सबसे पहले, टेक्स्ट। एक प्लेस होल्डर लगाएंगे, सर्च, सर्च बॉक्स। एक इसके अंदर वैल्यू लिखी जाती है। कोई भी इनपुट फील्ड हो ना, वहां पे आपने कुछ यूनिक वैल्यू यूज करनी है। वैल्यू का नाम मैं जहाँ पे रखूंगी सर्च क्वेरी, क्योंकि ये एक हमारे पास सर्च वाला होगा, तो मैं इसका नाम सर्च क्वेरी रखूंगी। एक हमेशा ही ऑन चेंज लगाया जाता है। तो ये आप साथ साथ में इसका कोड लगाओ जब भी आपने कोई फॉर्म यूज करना है ना। तो ये हमारे पास कुछ कीवर्ड है जो हम फिक्स रखते हैं, इसको डेटाबेस के साथ काम करने के लिए हमारे पास काम आनी है। एक वैल्यू होती है जिसको यूज करके हम इसी वैल्यू को डेटाबेस में जाके स्टोर करेंगे, उसके लिए ये चीज यूज होगी।
ये वैल्यू यूज होनी है कि इनपुट फील्ड के अंदर जो हम लिखेंगे ना, यहाँ पे इनपुट फील्ड नजर आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। कॉपी करो, कॉन्स्ट क्रिएट कर लेना है आपने एक, इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी नाम बना दो इसका, और यहाँ पे लगा दो यूज स्टेट, इसको कर दो ऐसे एंटर। इसके अंदर वैल्यू क्या क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे आएगा एरे। आपने एरे लिखना है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास होनी है, तो वो एरे के अंदर हम स्टोर कर देंगे। क्योंकि हो सकता है मैंने 10 से 15 एंट्रीज की हुई, हो सकता है मेरे पास 2-3 हजार हो डेटा, तो वहां पे हम एरे यूज करेंगे। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश। आउटपुट नहीं आ रही हमारे पास। तो मैंने जहाँ पे जो कोड लगाया हुआ है सर्वर वाले पेज पे, हमने जाना है app.js पे, इसीलिए आउटपुट नहीं आ रही है। तो अब सही है, जहां पे कुछ भी टाइप करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे सर्च आना चाहिए, मैं सर्च करती जाऊंगी, ठीक है। इसकी वैल्यू गेट करने के लिए मैंने जहाँ पे क्या सर्च करना है, मैंने एबीसी लिखा है, एबीसी में चाहती हूँ डेटाबेस में से सर्च करना है, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले गेट की जाती है। उस वैल्यू को गेट करने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। ये हम वैल्यू यूज करेंगे डेटाबेस के साथ, अगर आपने कुछ ना कुछ मैच करना है उसके लिए। तो चलिए, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, इसको एक क्लास में भी ऐड कर देते हैं, ताकि हम इसको डिजाइनिंग भी दे पाए। क्लास नेम इसका रखेंगे हम सर्च इनपुट। पहले इनपुट फील्ड रेडी होगी, अब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब भी आपने कोई फॉर्म फिल करके डेटाबेस वैल्यू ऐड करनी है ना, इनपुट फील्ड की वैल्यू डेटाबेस में ऐड करनी है, तो आप हमेशा फॉर्म यूज करेंगे। एक इसका नाम देना है, तो मैं यहाँ पे ऐड टू डू नाम रख देती हूँ। कोई भी नाम देना है यहाँ पे। ऑन सबमिट हमेशा ही लगेगा फॉर्म के ऊपर, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ये वाला जो ऐड टू डू है ना, इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मैं तो इसको कॉपी करके साथ साथ में डिफाइन कर देती हूँ, वर्किंग के बाद में करेंगे, नहीं तो हमारे पास ऐसे आउटपुट नहीं आएगी। तो ऐसे आपने डिफाइन कर देना फिलहाल। एक आपने ऑब्जेक्ट इसका पैरामीटर पास कर देना ई नाम का। फिलहाल इसको भूल जाओ, आपने डिफाइन करना है बस। तो हमारे पास एरर नहीं रहेगी, कोई आउटपुट आ जाएगी। अब हमने इसे फॉर्म के अंदर आना है। इसके अंदर सबसे पहले इसको एक क्लास नेम ऐड कर दो। क्लास नेम इसका रखेंगे टू डू फॉर्म। इसके अंदर एक हमें इनपुट फील्ड चाहिए, जिसके अंदर कुछ ऐड करेंगे तो वो डेटाबेस में जाके वैल्यू ऐड हो जाए। एक इनपुट फील्ड जे वाली लगेगी। इसकी भी टाइप टेक्स्ट दो। जैसे को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। चेंजेस कहाँ पे करनी है, टाइप टेक्स्ट ही रहेगी। प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं रखूंगी ऐड डेटा, कि आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नया नाम रखना है। इसका नाम है न्यू टू डू रख देती हूँ। एक ऑन चेंज सेम बनेगा। ऑन चेंज के लिए हमें एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम है जहाँ पे रख देती हूँ सेट, नाम न्यू टू डू रख देती हूँ, न्यू टू डू। ये हमने बना दिया। इसकी वैल्यू भी गेट करनी है, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा ना बॉक्स, फिर इसके जो वेरिएबल है डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करना है मैंने न्यू टू डू नाम का, सेट कर दो न्यू टू डू। यहाँ पे लगेगा यूज स्टेट। दोनों के अंदर हम एरे नहीं यूज करेंगे, एक के अंदर एरे लगाएंगे हम, एक को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जो हमने पहले बनाया हुआ है सर्च वाला, सर्च वाले के अंदर आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। सर्च वाले के अंदर एरे हम यूज करेंगे, इसको भी हमने ब्लैंक छोड़ देना है, न्यू टू डू को। एक नया हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं टू डूज नाम से। टू डूज सारे के सारे जितने टास्क ऐड किए हैं ना, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 10 से 15 जितने भी आप ऐड करते जाएंगे डेटाबेस में वैल्यू, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो मैं इसका नाम रखूंगी सेट टू डूज कर दो, और जहाँ पे हम यूज स्टेट लगा देते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हम एरे के अंदर रखेंगे। इसकी वैल्यू एरे के अंदर रखनी है, ताकि मेरे पास तो 10 से 50 जितनी वैल्यूज हो ना, सारी की सारी एरे के साथ हम फैच करेंगे, तो इजी रहेगा। एरे के साथ हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। के साथ ही हम एक बटन क्रिएट करेंगे, जहां पे ही लगा दो। बटन क्रिएट करना है तो इसके ऊपर लिखो ऐड। इसकी टाइप हम मेंशन करेंगे सबमिट। ये भी जरूरी है, क्योंकि हमने जहाँ पे फॉर्म की टाइप ऑन सबमिट रखी है, तो जब हम बटन की टाइप सबमिट रखेंगे ना, तो फॉर्म का डेटा हम सबमिट कर पाएंगे जब कोई बटन पे क्लिक करेगा। अब हमारा फ्रंट एंड हो गया रेडी। बटन हमें नजर नहीं आ रहा।
फिर से एक बार सेव, अच्छा आ गया, ठीक है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे कुछ भी फिल करेंगे, जहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, डेटा सबमिट हो जाएगा। देखो डेटा सबमिट हो गया, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसका मतलब गया किधर पता ही नहीं। हमने इसको सबमिट करना है अपने डेटाबेस में, मतलब मोंगो डीबी में जाके। तो उसके लिए हमें चाहिए सर्वर। तो हम चलते हैं सर्वर पे। एक फोल्डर, एक पेज आपने क्रिएट कर लेना है। मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे क्रिएट किया है। सोर्स फोल्डर के अंदर नहीं क्रिएट करना, ओपनली क्रिएट करना है। जहाँ पे मैंने सर्वर डॉट जीएस नाम रखा हुआ है, सबसे पहले हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करना है, एक्सप्रेस यूज करेंगे, रिक्वायर लगाना है। अगर आप एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही आएगा कोड। सर्वर वाला पेज पे आके सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना है, आपने सर्वर स्टार्ट करना है, उसके बाद मोंगो डीबी स्टार्ट करना है, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेस यूज करेंगे, उसके बाद मोंगोज यूज करना है, कॉन्स्ट मोंगोज। यहाँ पे रिक्वायर लगाएंगे हम, और इसमें ही आएगा मोंगोज। मोंगो डीबी को हम यहाँ पे मोंगोज बोलते हैं। कॉन्स्ट एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और कोर्स यूज करेंगे। कोर्स यूज करना यहाँ पे आप कंपलसरी मान सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास आपका जो सर्वर है ना वो किसी पोर्ट नंबर पे चलता है, पोर्ट नंबर 5,000 4,000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपका फ्रंट एंड किसी और पोर्ट नंबर पे है। तो वहां पे मिसमैचिंग को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कोर्स लगाते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करना है, एक ऐप पूरे का पूरा एक्सप्रेस उठा के इसके अंदर रख दो। ऐप को अब हम यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज कर लो कोर्स को। हम ऐसे करते हैं, एक जहाँ पे और लगाएंगे एक लाइब्रेरी कॉन्स्ट बॉडी पार्सर। ये यूज कहाँ पे होगा वो मैं बाद में बताऊंगी जब इसको हम लगाएंगे। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ, पहले इंपोर्ट किया जाता है उसके बाद यूज किया जाता है। ऐप डॉट यूज करना है बॉडी पार्सर को, तो यहाँ पे लिखो बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ऐसे इसको यूज करते हैं। हमने क्रिएट करना है कनेक्शन, तो लास्ट में जाके एक हम अपना लगा देते हैं, पोर्ट नंबर ऐड करना है, कॉन्स्ट डॉट, जहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लगाने के। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे 5,000 लिख देती हूँ, तो आपका सर्वर अब इसी पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। देखना है आपने, यहाँ पे मैं लगाऊंगी ऐप डॉट लिसन, हम लगाते हैं लिसन के साथ उसको पता चलेगा कि मैं इसको बोलूंगी कि तुम इस वाले पोर्ट नंबर पे जाके मेरा जो पूरा कोड है एग्जीक्यूट करो, और मुझे जहाँ पे कंसोल में मैसेज मिल जाए कि आपका पोर्ट नंबर यहाँ पे सर्वर इस पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। चेक करना है तो टर्मिनल ओपन करो। ये सारे टर्मिनल में बंद कर देती हूँ, सिर्फ फ्रंट वाला रखेंगे, फ्रंट एंड वाला। तो सर्वर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, अब यहाँ पे आपने ओपन नोड मॉन सर्वर डॉट जेएस लिखना है। नोड मॉन नहीं है आपके पास, आपने इसको डाउनलोड करना है। मेरे पास सर्वर चल पड़ा है, जी वाली आउटपुट आनी चाहिए, जहाँ पे इस वाले पोर्ट नंबर पे आपका सर्वर चल रहा है। तो अगर आपके पास नोड वन नहीं है, एनपीएम इंस्टॉल नोड वन लिखना है, तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। नोड के भी अकेला यूज कर सकते हैं, नोड स्पेस सर्वर डॉट जीएस। दोनों में डिफरेंस ये होता है, मैं जहाँ पे कंट्रोल ऐसे करके सेव करूंगी जी अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा सर्वर, इसीलिए हम नोड मोड प्रेफर करते हैं। अब बारी आती है मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन क्रिएट करना। अभी हमारा सर्वर चला है, डेटाबेस के साथ अभी कनेक्शन नहीं क्रिएट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये वाला कोड लास्ट में लगा दो, इसका काम नहीं है बस। मोंगोडीबी के साथ हमने कनेक्शन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोंगूस, मोंगूस डॉट कनेक्ट, ऐसे लिखा जाता है। तो इसी को मैं यूज कर रही हूँ, बता देती हूँ ये है क्या। फिर इसको एंटर करो, इसको भी एंटर करो, ये होता है हमारे पास कोड। ये वाली आपकी एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। मोंगोडीबी ये वाला हमारे पास जो है इसका सॉफ्टवेयर, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप पहले भी काम करते हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रेशर हैं तो मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर है, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर। ये वाली कॉपी स्ट्रिंग जहाँ से करनी है, डॉट पे क्लिक करके, तो जहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। सेम सबकी सेम ही होती है वैसे, जहाँ पे आपने एक नाम देना है, ये नाम होगा आपके डेटाबेस का। हमारे पास लेफ्ट साइड में ये सारे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे डेटाबेस हैं। तो ये हमने क्रिएट करना है अपना डेटाबेस। हर एक प्रोजेक्ट का एक डिफरेंट डेटाबेस होता है, एक डेटाबेस के अंदर हम दूसरा प्रोजेक्ट ऐड नहीं करते। तो इसीलिए जितने भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं उसका अलग से डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, इसका नाम हम रख देते हैं, क्या रखें, प्रोजेक्ट 5 रख देते हैं।
तो ये मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया, ठीक है। या फिर जिस नाम से हम इसको डिलीट कर देते हैं, मेरे पास टू डू नाम से है पहले से ही, तो मैं टू डू नाम रख देती हूँ, जो पहले वाला डिलीट कर देती हूँ। जहाँ पे वापस चलते हैं, इसका नाम हम रखेंगे टू डू। ये हो गया डेटाबेस। अब ये हमारा डेटाबेस जहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं होगा, फिलहाल हमने जहाँ पे इसको क्रिएट करना है। ये दो कीवर्ड हम बस लगाते हैं, यही बस जरूरी है, आपने इसको रट्टा लगा लेना है बेशक, ये हमने लगाने होते हैं। अगर आपके पास डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट हो गया तो मुझे ये वाला मैसेज मिल जाए, ये वाला कंट्रोल ऐसे करो, यहाँ पे देखना, एक आपके पास सर्वर का मैसेज आएगा, एक आपके पास कनेक्टेड का आएगा, तो दोनों मेरे पास मैसेज आएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई एरर आएगी तो वो भी देखनी है, तो यहाँ पे डॉट कैच लगा के इधर एरर प्रिंट करा दो। जो भी आपके पास एरर आएगी आपको मिल जाएगी। एरर प्रिंट करानी है तो मैं जहाँ पे लिखूंगी एरर कंसोल में जाके इसके बीच लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग में जाके मुझे जहाँ पे एक मैसेज मिल जाए एरर। बस इतने ही काम है, सर्वर भी आपका चल पड़ेगा, आपका मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो जाएगा, बस इसका काम खत्म, इसको बंद कर दो। सर्वर भी स्टार्ट हो गया हमारे पास, हमारा जो बैकएंड है वो भी स्टार्ट हो गया, मोंगोडीबी कनेक्ट हो चुका है। ये हो गया हमारा, ये स्टेप अभी खत्म। अब बारी आती है, सबसे पहले एक स्कीमा क्रिएट की जाती है। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जब भी डेटाबेस में जहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है ना, उसके लिए हमें एक स्कीमा की जरूरत पड़ती है, मॉडल जिसको बोलते हैं। तो उसको क्रिएट कैसे किया जाता है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी इसका नाम स्कीमा, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं ताकि हमें पता चले, स्कीमा एंड मॉडल दोनों एक ही होते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट किया जाता है, एक आपने नाम देना है, इसका नाम मैं रखूंगी टू डू स्कीमा। इसका नाम है बेसिकली टू डू। ये स्कीमा साथ में एक कीवर्ड लगाया जाता है, तो आपके जो स्कीमा का नाम क्या होगा, टू डू। तो साथ में स्कीमा कीवर्ड यूज होगा, इज इक्वल टू न्यू मोंगोस डॉट क्या क्रिएट करना है, स्कीमा। तो ये इसका है पूरे का पूरा सिंटेक्स। अब इसके अंदर आपने बताना है कि आपने डेटाबेस में सेव क्या करना है। अगर आपके पास कोई फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, तीन चार फील्ड होती हैं, तो आपने बहुत सारी फील्ड इसके अंदर रखनी होती है। तो मैंने इसमें सिर्फ एक टाइटल ऐड करना है, टाइटल लिखूंगी। एक इसकी टाइप रहेगी स्ट्रिंग, ज्यादातर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, एक रिक्वायर्ड लगाया जाता है ताकि इसको कोई ब्लैंक ना छोड़ पाए। ये कंपलसरी है, आपने इसको फिल करना ही है, इसका मतलब ये है। एक जहाँ पे मैं कंप्लीटेड नाम का बनाऊंगी, इसके अंदर मैं इसकी टाइप रखूंगी बुलियन। ये हमारे पास एक बुलियन टाइप होती है, इसमें ज्यादा ट्रू होती है वैल्यू या फॉल्स होती है। इसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देंगे फॉल्स। ये यूज होता है कि आपका टास्क आपने कंप्लीट कर दिया, तो वहां पे आपको डेटाबेस में नजर आए ये सारे के सारे मेरे पास ट्रू हैं, तो वो सारे कंप्लीट हो गए टास्क। यहाँ पे एक एरर है, टाइप बुलियन जहाँ पे कॉमा है, ये मैं बाद में बताऊंगी हमने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। और इस इधर एक कॉमा आएगा जहाँ पे भी, तो ये डिफरेंट हो गए, दोनों डिफरेंट हमने रखने हैं कॉमास के साथ। चलिए, यहाँ पे अब आपने बहुत ही ध्यान देना है कि कोई भी आपका फॉर्म हो, फॉर्म भी नहीं, आपने कोई भी वैल्यू डेटाबेस में जाके सेव करनी है ना, तो आपने स्कीमा में वो सारी फील्ड लिखनी है जिसको आप सेव करना चाहते हैं। मान लो ईमेल सेव करने है, तो मैं जहाँ पे ईमेल लिखूंगी, ये ईमेल आपके फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास इन ये वाले फॉर्म के अंदर चार इनपुट फील्ड है ना, तो मैं जहाँ पे चार वैल्यू लिखूंगी। कोई भी दुनिया का फॉर्म हो ऐसे ही सेव होगा डेटा। ईमेल लिखना है, पासवर्ड, यूजर नेम हो गया, सब कुछ आपने वहां पे पहले यहाँ पे सेट करना है, एक एक को वैल्यू ऐड करनी है, एक एक इनपुट फील्ड को। देन चार फील्ड आपने यहाँ पे एंटर करनी है, ईमेल, उसके बाद मेरे पास पासवर्ड आएगा, ऐसे ही चारों की चारों फील्ड आपने सेम लगानी है, टाइप सबकी ऐड करनी है स्ट्रिंग। ज्यादातर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, नंबर सिर्फ वहां पे यूज करना है जब आपको बताए सिर्फ और सिर्फ यूजर नंबर ही ऐड करें। जैसे हमारा मोबाइल नंबर, वहां पे टाइप उसकी मोबाइल नंबर रहेगी, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऐड कर सकते हैं, ये बुलियन वगैरह आप वहां पे नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास पहले बात, स्कीमा क्रिएट। इसको यूज किया जाता है, यूज करने से पहले इसको डिफाइन किया जाता है कैसे। ये देखो, ये हाईलाइट नहीं है, टू डू स्कीमा हाईलाइट नहीं है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट टू डू। ये टू डू आपकी स्कीमा का नाम है, जहाँ पे टू डू लिखा है ना, तो ये आपकी स्कीमा का नाम है। टू डू इज इक्वल टू मोंगोस डॉट मॉडल, जहां से पता चलेगा कि ये एक मॉडल है, तो आपने मॉडल लिखना है। यहाँ पे आपकी स्कीमा का नाम टू डू, इधर आपके वेरिएबल का नाम, ये वाला जो आपने क्रिएट किया है, बस ये डिफाइन हो गया, ये हाईलाइट हो जाएगा।
ये हो गया हाईलाइट। ये हमारा पूरे का पूरा मॉडल यहाँ पे खत्म हो गया। मॉडल क्रिएट करने का यही तरीका है। अब हम जहाँ पे इसको यूज करेंगे, जब भी आपने डेटाबेस में जाके वैल्यू ऐड करनी है देन इसको यूज करेंगे, ऐड डिलीट जो भी करना है इसी को यूज करेंगे। इसके साथ हमें पता चलेगा ये वाला एक मॉडल होगा कहीं हमारे पास डेटाबेस में, वहां से वैल्यू रिमूव भी करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, कुछ भी करना है। ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको कर दो सेव। फ्रंट एंड पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाना। सबसे पहला स्टेप है कि वैल्यू हमने ऐड करनी है डेटाबेस में। अब जहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म है ना, उधर मैंने एक लगाया था ऐड टू। जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा ऐड टू डू वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। बस सारा काम इसी का ही है, इसी ने डेटा लेके जाना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, ये जो ई हमने यूज किया है, यहाँ पे हम लगा देते हैं ई डॉट prevent डिफॉल्ट। तो ये हमें लगाते हैं ताकि हमारे पास ये एग्जीक्यूशन को रोकता है। जब भी हमारे पास बार बार डेटा सेव होता रहे ना डेटाबेस में पेज रिफ्रेश करने पे, उसको ये रोकता है। इफ सबसे पहले हम चेक करेंगे न्यू टू डू डॉट प्रिंट। न्यू टू डू अब मेरे पास क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यू टू डू जहाँ पे सिलेक्ट करो, स्क्रॉल डाउन करो, इसको इनपुट फील्ड पे यूज किया था न्यू टू डू वैल्यू। इसका मतलब है सबसे पहले हमें चेक करना है क्या यूजर ने कोई वैल्यू फिल भी की है, कि वो ब्लैंक ही यहाँ पे स्टोर करा है। तो इसका मतलब है इफ न्यू टू डू में कोई ना कोई वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू है तो एक्सेस यूज किया जाएगा। एक्सेस हम यूज करते हैं ईपीआई के लिए। इंपोर्ट करना है सबसे पहले एक्सेस फ्रॉम एक्सेस। जब भी हमने एपीआई के साथ काम करना है और जहाँ पे एपीआई हम क्रिएट करने वाले हैं तो उसके लिए एक्सेस यूज होता है डॉट पोस्ट। जैसे हमारे पास करंट ऑपरेशन है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ऐसे ही बैकएंड में इसी को बोलते हैं पोस्ट करना। एक पोस्ट करना होता है डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव करनी, एक होता है गेट डेटाबेस से वैल्यू उठानी है, एक होता है पुट या पैच, इसको अपडेट के लिए यूज करते हैं। अगर आपने डिलीट करनी है तो डिलीट कीवर्ड लगाएंगे। अब मैंने डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव करनी है तो मैं जहाँ पे पोस्ट यूज करूंगी, ये आपकी आएगी जहाँ पे एपीआई HTTP लोकल होस्ट। अब जहाँ पे 5,000 लिखेंगे, अगर आपने सर्वर यहाँ पे 5,000 पे एग्जीक्यूट करवाया है ना तो उधर 5,000 ही आएगा। ये एपीआई के साथ मैच करना चाहिए, मिस मैच हो गया तो डेटा जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 5,000 ही आना चाहिए। एक एपीआई है मेरे पास, ये एपीआई हम अपनी तरफ से इसको बोल रहे हैं। कोई एपीआई होगी कौन सी, टूडूस नाम की, ये मैं बताऊंगी कहाँ पे है। पहले हमें यहाँ पे कोड लगाना है। एक एपीआई होगी जहाँ पे इसके अंदर मैंने सेव करना है टाइटल। अब यहाँ पे ये वाला टाइटल आएगा न्यू टूल। ये टाइटल आएगा, ये टाइटल कहाँ से आएगा, मैंने इसको बोला था ना इधर सर्वर में जब मॉडल क्रिएट किया था मैंने टाइप लिखा है। अच्छा हुआ देख लिया, तो हमारे पास डेटाबेस में जाना ही नहीं था ये। यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि टाइटल सेव करने, तो यहाँ पे वो सारी फील्ड आनी है। अगर आपके पास रजिस्टर का फॉर्म है तो आपने लिखना है ईमेल या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो दोनों फील्ड जहाँ पे आएंगी दोनों फील्ड इधर आनी है। ठीक है। अगर हम मेरे पास यहाँ पे अब सिर्फ एक ही वैल्यू मैंने सेव करनी है तो मैं सिर्फ एक ही रखूंगी टाइटल। तो ये वाला टाइटल जाके डेटाबेस में सेव कर दो। देन अगर सेव हो गया देन एक रिस्पॉन्स भी मिलेगा। रिस्पॉन्स ऐसे लगाते हैं, सेट कर दो टू डूज को, मेरे पास जो मेरा वेरिएबल है। अब ये चीज यूज होनी है जब आपने सेव करनी है या डिलीट करनी है वैल्यू, उसके लिए 3 डॉट हम लगाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट देगा। ये आपके वेरिएबल के ऊपर लगेंगे, ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है इसी के अंदर हम लगाएंगे कि यहाँ पे सेट कर दो टू डूज को, जो भी हम नई वैल्यू ऐड करते जाएंगे। देन सेट कर दो न्यू टू डू, इसको हम न्यू टू डू को ब्लैंक कर देंगे। ये इसलिए है जब भी हम यहाँ पे डेटा सबमिट करेंगे ना, इधर मैंने कुछ नहीं लिखा, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगी डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी तो ये ब्लैंक हो जाए, ये खाली हो जाए। ठीक है। अब एक बार इसको रिफ्रेश करो, इधर मेरे पास जो डेटाबेस का नाम था टू डू, हमने जहाँ पे लगाया हुआ है डेटाबेस का नाम, जे वाला है टू डू नाम से। तो जे हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर आपके पास सब कुछ सही चल रहा है तब आपके पास क्रिएट होगा, अभी मेरे पास नहीं हुआ। रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हमारा कोड खत्म नहीं हुआ, उधर ही चलते हैं वापस से फ्रंट एंड पे। तो ये हमारे पास इतना कोड खत्म हो गया कि हमने यहाँ पे डेटा सेंड करना है। देन अगर कोई एरर आ जाए तो मैं जहाँ पे एक कैच लगा दूंगी, डॉट कैच।
एरर आएगी तो हमें यहाँ पे एरर दिख जाएगी, एरर। कंसोल में जाके एक एरर आएगी अगर डेटा सेव नहीं हुआ। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, हो गया ये वाला कंप्लीट कि एपीआई के साथ हम डेटा कैसे सेव करते हैं सर्वर में जाके। अब जहाँ पे हमने एपीआई क्रिएट करनी है, जहाँ पे देखो ये वाली जो एपीआई है इसको हमने बताना है जहाँ कहाँ पे है। तो हमने टू डू वाली एपीआई क्रिएट करनी है, कैसे, सर्वर पे आना है। अब हमारा मेन कोड आएगा, सर्वर के साथ करंट ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्रिएट। फर्स्ट ऑपरेशन क्रिएट करना, करंट ऑपरेशन क्रिएट करने का मतलब होता है अपने डेटाबेस में जाके वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं जहाँ पे एपीआई यूज करूंगी ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट ही लगाएंगे। मेरे पास कौन सी एपीआई है, एपीआई है जहाँ पे आएगा बैक स्लैश, एपीआई है कौन सी, टू डू। टू डू से एपीआई है जो हमने जहाँ पे यूज की है, ये देखो, बस इसी को आपने कॉपी करना है। टू डू से वाली एपीआई है, इसके अंदर हमने डेटा सेव करना है। असिंक लगेगा साथ में, ये भी फिक्स है, असिंक लगाते हैं, साथ में एक रिक्वेस्ट आता है, एक रिस्पॉन्स आता है। ट्राई कैसे लगाएंगे, ट्राई के अंदर हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट क्या सेव करना है, टाइटल। ये डिफाइन नहीं कर रही है, हम इसको यूज करें कि मैंने जहाँ पे टाइटल सेव करना है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जहाँ पे बॉडी पार्सल यूज होगा। अब हमने जहाँ पे बॉडी पार्सल लगाया है ना, ये वाला काम आएगा हमारे। अगर आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लगाना है तो हमें बॉडी पार्सल एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जहाँ पे इसको कर दो बंद, इज इक्वल टू आएगा, टाइटल मैंने सेव करना है, इफ नॉट टाइटल, नॉट टाइटल। अगर मेरे पास टाइटल सेव नहीं हुआ, जहाँ रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 400 पेज डॉट जेसन। ये हम एरर प्रिंट करा रहे हैं, मैसेज कि हमें एरर मिल जाए अगर सेव नहीं हुआ, टाइटल इज रिक्वायर्ड। अब ये वाली चीज हमने लगाई थी। अगर किसी ने ब्लैंक ही जहाँ पे सेंड कर दिया डेटा, ऐसे ब्लैंक ही सेंड कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे टाइटल इज रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे फिल करना जरूरी है। इसलिए मैंने जहाँ पे नॉट लगाया है, किसी ने फिल ही नहीं किया, ऐसे ही डायरेक्ट सेंड कर दिया। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, न्यू टू डू इज इक्वल टू न्यू, जहाँ पे आपका मॉडल आएगा। अब देखो मैंने जहाँ पे इसको डिफाइन किया ना, जे वाला मॉडल, इसको हम कंट्रोल एक्स करके ऊपर लेके चलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे ये जो मॉडल क्रिएट किया है ना, इसके बाद ही आप इसको लगा दो, यहाँ पे इसके बाद आप कोड लगाना। अब इसको जे वाला इसका मिलना चाहिए, सही है मॉडल के साथ, इसी को हमें यूज करने वाली है। अब ये आपका मॉडल है टू डू, इसको बताना है कि जे वाला जो मॉडल होगा उसके अंदर जाके हमें सेव करना है। क्या सेव करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, कि टाइटल सेव कर दो जाके। कॉस्ट क्रिएट करेंगे एक, सेव, जो सेव्ड टू डू नाम दे दो, इज इक्वल टू अवेट लगेगा, असिंक लगाया है तो अवेट जरूर लगेगा, न्यू टू डू डॉट सेव। ये हमारे पास कमांड होती है, ये वाली कमांड डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव हो जाए उसके लिए हम डॉट सेव लगाते हैं। और ये वाला जो इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, स्टेटस 201, अगर मेरे पास सेव हो गया डेटा, सेव्ड टू, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ आपका जो डेटा है वो सेव हो गया। लेकिन चलिए, ये हो गया, हाईलाइट होने चाहिए बस। ये हमारी फर्स्ट एपीआई क्रिएट हो गई। अगर नहीं हुआ डेटा सेव तो यहाँ पे कैच लगा देंगे एरर के लिए। कंसोल डॉट लॉग में जाके एक एरर प्रिंट करा देते हैं, एरर क्रिएटिंग। कहाँ पे एरर है, ये मैसेज मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे टू डू में एक एरर है, एरर को प्रिंट करा देंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 एक स्टेटस होता है कि हमारे पास ये कुछ एरर आ रही है, सर्वर एरर। यहाँ पे हम मैसेज अलग प्रिंट कराएंगे कि सर्वर एरर है, दोनों में से एरर कोई भी हो सकती है। अब पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, वापस चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, यहाँ से कुछ ना कुछ फिल करते हैं, वैल्यू ऐड करो। तो यहाँ पे ये तो खाली हो गया, पता नहीं डेटाबेस में गई कि नहीं, तो पहले इसको रिफ्रेश करो। मेरे पास टू डू है ना, अभी तक मेरे पास डेटाबेस बना नहीं, तो मेरे पास कोई ना कोई इश्यू चल रहा है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, जब तक हमारे पास डेटाबेस नहीं बनता तब तक कुछ भी नहीं होगा। इंस्पेक्ट में कोई एरर नहीं है, सब कुछ ओके है। सर्वर चेक करो,
जहाँ पे आना है सर्वर में एरर है, जो रेड आ रहा है ना मतलब एरर है। तो एरर जहाँ से अगर हो तो ये इजीली हमें मिल जाती है। टाइप बुलियन की स्पेलिंग गलत है। अब देखो यहाँ पे एरर शुक्र है इसने बता दी, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलना था। बुलियन मैंने लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे डबल ओ आनी है। इसको सेव करो, यहाँ पे पहले चेक कर लो सर्वर चल भी रहा है। तो दोनों ओके हैं, दोनों चल रहे हैं। तो यहाँ से कुछ ना कुछ फिल करो, ऐड करो। तो चला गया डेटा, पता नहीं गया कि नहीं। इसको रिफ्रेश करो। अब जहाँ पे मेरे पास रिफ्रेश हुआ ना, टू डू आ गया। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। टू डूज वाला एक स्कीमा क्रिएट हो गया, इसके अंदर मेरे पास डेटाबेस में डेटा आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट, क्रिएट कर दिया हमने। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। क्रिएट कर दिया, रीड करना है। रीड करना है मतलब गेट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में से वैल्यू उठा के अपनी वेबसाइट पे शो कराना चाहती हूँ, उसको हम गेट करना बोलते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक एरिया चाहिए जिधर आपने डेटाबेस शो कराना है आपकी वेबसाइट पे। मैं चाहती हूँ इसके नीचे मैंने शो कराना है। तो मैं क्या करूंगी, app.js पे जाना है। फ्रंट एंड पे जाना है, पहले फ्रंट एंड रेडी करेंगे। जहाँ पे हमने ऐसा करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे, जैसे मर्जी शो करा सकते हैं, लिस्ट हो आपका टेबल हो। तो मैं यहाँ पे एक यूआई टैग क्रिएट करती हूँ फॉर्म के बाद। यूआई टैग क्रिएट करना है। इसके अंदर एक क्लास नेम ऐड करो। क्लास नेम टू डू लिस्ट, एंटर करो। जहाँ पे एक एल आई टैग क्रिएट करेंगे। एल आई टैग के अंदर इसको एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं। क्लास नेम कौन सी होगी, इसका नाम हम रख देते हैं टू डू आइटम। तो ये आपकी डिजाइनिंग के लिए काम आएगी। इसके अंदर हमने शो कराना है, टाइटल भी शो कराना है। ठीक है। तो देन इसके बाद एक डिव लगा देते हैं। इसके अंदर मैं टाइटल शो कराऊंगी, ठीक है। ये एक टाइटल हो जाएगा। एक डिव और लगा देते हैं। डिव के अंदर इसको एक क्लास रहने देते हैं, बस बटन क्रिएट करेंगे। ये बटन हमारे लिए, अगर आपका एडमिन डैशबोर्ड है, अगर आपने डेटाबेस में से वैल्यू उठा के इसको एडिट भी करना है, डिलीट भी करना है, तो आपको ये बटन लगाने पड़ेंगे। तो मैं जहाँ पे बनाऊंगी एक ऑन क्लिक, दो बटन लगाने हैं। तो बटन के ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट टू डू, मतलब जहाँ पे हमें सिंबल चाहिए। तो मैं गूगल से जाके सिंबल्स कॉपी कर लेती हूँ दो। यहाँ पे मैंने गूगल पे जाके सर्च किया एडिट एंड डिलीट, मुझे आइकन चाहिए। तीन में से आप एक चूज कर सकती हैं, तो मैं जहाँ पे देख लेती हूँ, ये वाला देख लेते हैं, कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, एक बार पेस्ट करके देख लेते हैं। तो हम आइकन यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं यूज करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आइकन पेस्ट कर दूंगी। वापस चलो वहां पे, ये है मेरे पास कॉपी का ऑप्शन। तो ये नहीं चलेगा, ये एसवीजी में है, तो मुझे जहाँ पे एक आइकन चाहिए। तो ये एक वेबसाइट मुझे मिल गई है जहां से मैं एक पेंसिल का कॉपी कर लेती हूँ। जहां पे आके पेस्ट कर दो, पेंसिल बन गई। और एक मुझे डिलीट का चाहिए, या तो आप डिलीट लगा दो, जहां आप डायरेक्ट जे वाला क्रॉस का भी लगा सकते हैं। तो डिलीट वाला देख लेते हैं किधर है, जल्दी से इजीली मिल जाए तो सही है, नहीं तो डिलीट जहां पे सर्च करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट पे ही है, इसी को यूज करते हैं। अब मैं वेबसाइट दिखा देती हूँ कौन सी है। तो मैं जहाँ पे बटन क्रिएट करके जहां पे लगा दूं पेस्ट, एक डिलीट हो गया, एक हो गया एडिट। ये दोनों हमें इमोजी नजर आ जाने हैं। तो मैंने जो गूगल पे जाके सर्च किया है, वेबसाइट देख लो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। इमोजी डीबी, बस इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। एक बार देख लेते हैं, हमारे पास आइकन आ गए। तो ये आ गया आइकन, बस सही है। इसको हम बंद कर देते हैं। इधर हमने डेटाबेस से वैल्यू उठा के शो करानी है, तो उसके साथ ये दो बटन लगेंगे कि हमने यहाँ पर इसको एडिट भी करना है और डिलीट भी करना है। अब देखो ये सारा काम कैसे होगा। सबसे पहले सर्वर पे जाना है, हमने गेट एपीआई क्रिएट करनी है। गेट एपीआई मतलब आपके डेटाबेस में वैल्यू है, बस हम गेट करेंगे। तो हम इसको गेट बोलते हैं। तो मैं जहां पे क्रिएट करूंगी, इसको लगा देते हैं, बेशक इधर ही लगा दो, इस टू डू के बाद लगा दो। ऐप डॉट गेट बोलते हैं इसको। सारे के सारे हम जितना भी डेटाबेस है पूरे का पूरा गेट कर देंगे। तो एक एपीआई होगी,
उसके अंदर टू डूज है ना, उसी को गेट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे असिंक लगेगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिस्पॉन्स आएगा, इसके अंदर ट्राई कैच लगाएंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करना है डेटा नाम का, मुझे डेटा चाहिए तो मैं जहाँ पे नाम इसका डेटा है, टू डूज रख देंगे। टू डूज इज इक्वल टू अवेट, टू डू आपका मॉडल यूज होगा, डॉट फाइंड करेगा। अब यहाँ पे फाइंड कीवर्ड बहुत ही जरूरी है। एक होता है फाइंड, एक होता है फाइंड वन। फाइंड वन यूज करते हैं जब आपने सिंगल वैल्यू गेट करनी है। फाइंड यूज करते हैं अपने पूरे का पूरा डेटाबेस उठाना है। तो डेटाबेस मुझे पूरा चाहिए तो मैं यहाँ पे पूरा ही लिखूंगी, फाइंड लिखूंगी। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो मुझे जो भी डेटा होगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी टूडूज में। टूडूज के अंदर उसने डेटा हमें देना, तो इसको यहाँ पे जेसन में रिस्पॉन्स लिख दो। कैच लगाएंगे जहाँ पे, कैच में एरर लगाएंगे। रिस्पॉन्स डॉट एरर मिलेगी स्टेटस में जाके, कौन सा 500, स्टेटस 500, यही है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एपीआई सेट होगी, लेकिन ये एपीआई हमने फ्रंट एंड में भी जाके सेट करनी है। तो आपने आना है ऐप डॉट जेएस पे। अगर आपने बैक एंड में सेट किया तो एक फ्रंट एंड से भी एपीआई जाएगी, ठीक है। और मैं इसको बोलूंगी फैच करना है, ये वाली एपीआई है ना, इसके ऊपर लगा दो। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक, कॉन्स्ट फैच नाम दे दे इसको, फैच टू डूज। फैच करना होता है डेटाबेस से वैल्यू उठानी। एक्सेस तो आएगा ही, एक्सेस डॉट गेट करना है। अब जहाँ पे गेट आएगा, पहले हमने पोस्ट लगाया था, तो मेरे पास यहाँ पे गेट आएगा। कहाँ से गेट करना है, HTTP लोकल होस्ट, यहाँ पे एपीआई सेट करनी है 5000। कौन सी एपीआई है, मेरे पास एक एपीआई है, उसमें जो टू डूज है, बस उसी को यूज करेंगे गेट करने के लिए। डॉट देन एक रिस्पॉन्स आएगा वहां से, मैं अपने डेटाबेस में जाके सेट टू डूज में जाके इसको सेट कर दूंगी। वो जो भी रिस्पॉन्स भेजेंगे ना, अपने वाले वेरिएबल में जाके स्टोर कर दूंगी। डॉट कैच लगाओ, अगर कोई एरर आ जाए तो मुझे जहाँ पे एरर मिलेगी, कंसोल में जाके एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर, एरर फैचिंग रख देते हैं, ताकि मुझे पता चले कि फैचिंग वाले एरिया में एरर है, तो जहाँ पे एरर को प्रिंट कर दो। यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, नहीं, सब कुछ सही है, ब्रैकेट हमारी सही है, बस सही है। अब ये वाला जो फैच टू डू है, ये हमने कहीं ना कहीं डिफाइन करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे, यूज इफेक्ट इंपोर्ट कर लो ऐसे। यूज इफेक्ट हम यूज करते हैं साइड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, जब मुझे पता है मेरे पूरे के पूरे ब्राउजर पे जाके कुछ ना कुछ अपडेट होना है, तो यहाँ पे मैं फैच टू डू को जाके यहाँ पे ऐसे कॉल कर दूंगी, डिपेंडेंसीज की ब्लैंक आएगी। अब ये हाईलाइट हो गया ना, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। पहले इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, बैक चलते हैं, क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे वो नहीं रखेंगे, रिफ्रेश। यहाँ पे अभी मुझे डेटा चाहिए, फैच वाली क्वेरी तो हमने लगा दी दोनों तरफ, डेटा शो भी कराना है। डेटा शो कराने, अब हमने जहाँ पे शो कराना है यूएल के अंदर हमने डेटा शो कराना है, तो मैं जहाँ पे क्या लिखूंगी, यूएल के बाद आना है आपने, आपका एक टू डूज वाला है ना वेरिएबल, उसी के अंदर डेटा है, टू डू डॉट मैप, हमेशा ही मैप यूज करते हैं। अगर आपने फ्रंट एंड में डेटा शो कराना है, हम मैप के साथ कराते हैं, टू डू, जहाँ पे लिखो एक एरे, ये वाला एरो फंक्शन, जहाँ पे ये हो गया बंद, ये सारे के सारे ब्रैकेट उठानी है, इसको बंद कर दो यूएल के ऊपर, यहाँ पे बंद कर दी। और ये वाला जो एल आई टैग है, इसको हम उठाएंगे डिव के बाद बंद कर दो। इधर ऐसे आना है मेरे पास आउटपुट, क्या क्या आपने शो कराना है। मैं चाहती हूँ इस एल आई के बाद हम एक ऐसा करते हैं, एक टाइटल प्रिंट करा दें, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी, क्या लिखना है, टू डू डॉट टाइटल। ऐसे ही हम शो कराते हैं, अगर आपने कोई यूजर नेम शो कराना है तो ऐसे ही आएगा, अगर आपने ईमेल प्रिंट करानी है ऐसे आएगी। ये देखो मेरे पास डेटाबेस में वैल्यू क्या है, मेरे पास टाइटल आ गया, ये वाला टाइटल है, तो बस इसको मैंने प्रिंट करा दिया, तो मेरे पास प्रिंट तो हो गया डेटा। अब यहाँ पे बारी आती है, प्रिंट हो गया, अब हमने इसको करना है अपडेट, तो इसको हम बंद कर देते हैं।
मेरे पास यहाँ पे जी आ गया। अब मैं इसमें पहले थोड़ी सी CSS ऐड कर देती हूँ ताकि हमें पता चले। थोड़ी सी इसकी लुक चेंज करते हैं। सबसे पहले बारी आती है, चलिए ऐड कर ही देते हैं CSS। बॉडी, जहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लगा देते हैं कोई भी, यही लगा देते हैं। जो कलर होगा वो ब्लैक रखेंगे। लाइन हाइट थोड़ी सी ऐड कर देंगे, अपनी तरफ से मैं CSS ऐड कर रही हूँ। मार्जिन 0 रख देते हैं। पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर देंगे, 20 पिक्सल। उसके बाद बारी आती है ऐप मेन कंटेनर। मैक्सिमम विड्थ कितनी रहेगी उसकी, 600 पिक्सल तक। मार्जिन 0 ऑटो, वो सेंटर में चला जाएगा। पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, 20 पिक्सल तक। बैकग्राउंड ऐड करना है, बैकग्राउंड कलर तो ये वाला लगा दो। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो, 10 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन सारी सेंटर में। अब बारी आती है H1। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज इसका, फॉन्ट साइज 2 EM रख देते हैं, 18 पिक्सल तक रख सकते हैं। कलर इसका ब्लैक ही रहेगा। सेव करो। CSS की फाइल भी हमने ऐड करनी है, app.js पे जाके इंपोर्ट कर लो CSS फाइल। इंपोर्ट CSS, ऐसे दिख रही है, ठीक है। वापस चलते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं ताकि हमें साथ साथ में दिखता रहे क्या चल रहा है। H1 के बाद बारी आती है जो मैंने सर्च इनपुट लगाई हुई है, इसको भी वर्किंग में लेके आएंगे। साथ में इसके हम लगा देंगे जो मेरे पास टू डू फॉर्म इनपुट है, उसको भी साथ में डिजाइन कर दो। सबसे पहले तो इसकी विड्थ रखेंगे, कैलकुलेशन के साथ लगा सकते हैं आप ऐसे। 100% विड्थ रहेगी, -120 पिक्सल साइज। विड्थ इसकी अब जो यहाँ पे लगाओ, पैडिंग ऐड कर दीजिए। पैडिंग 10 पिक्सल। देन मार्जिन 10 पिक्सल एक तरफ से, 0 एक तरफ से। एक बॉर्डर लगा लो, 1 पिक्सल सॉलिड। ये वाला कलर है, एक बॉर्डर लगा दो। और यहाँ पे इसको कर दो बंद। अब बारी आती है टू डू फॉर्म, जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है। डिस्प्ले फ्लेक्स में कर दो, फ्लेक्स में। देन जस्टिफाई कंटेंट सारे का सारा सेंटर में। बटन, बटन में बस थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे, 10 पिक्सल। एक बॉर्डर जो लगा हुआ है वो हटा दो। बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। इसके ऊपर जो कलर है, जो लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर। कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो, 5 पिक्सल। जो बटन है, अब बारी आती है टू डू। जो हमने टू डू लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आना है, तो टू डू लिस्ट की बारी है। लिस्ट स्टाइल इसका हटा दो, लिस्ट स्टाइल नन चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एक ये डॉट सा बन नजर आ रहा है ना, वो नहीं चाहिए। लिस्ट स्टाइल यहाँ पे नन। देन टू डू यहाँ पे क्लास आएगा, यहाँ पे डॉट लगाओ। सेव, वो हट गए, डॉट हट गया जहां से। पैडिंग 0 कर दो, मार्जिन 0। अब बारी आती है जो टू डू आइटम है, टू डू आइटम वाली।
इसको सबसे पहले डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सारा सेंटर में, अलाइन आइटम सारी सेंटर में, पैडिंग 10 पिक्सल, बस। उसके बाद बारी आती है जो टू डू आइटम है, उसमें जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंदर हमने टाइटल लगाया हुआ है ना, फ्लेक्स ग्रो, एक प्रॉपर्टी है, मैं जहाँ पे 1 लिख दूंगी। और टेक्स्ट अलाइन इसको कर दो लेफ्ट में, तो मुझे जो लेफ्ट में चाहिए। टू डू आइटम में स्पैन टैग लगाया भी है, इसको पहले बड़ा करो, देख लेते हैं। फ्रंट एंड पे चलते हैं। स्पैन टैग हमने लगाया हुआ है, नहीं लगाया। इसको टाइटल को उठा के स्पैन टैग में लगाओ, तभी वो नहीं हुआ। अब सही है। स्पैन टैग के अंदर टाइटल लिख दो। तो ये देखो लेफ्ट साइड में आ गया, अब सही लग रहा है। अब बारी आती है जो टू डू आइटम, उसके अंदर डिव है, डिस्प्ले कर दो सबको फ्लेक्स में। गैप इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल का। देन जो टू डू आइटम है डॉट, टू डू आइटम के अंदर बटन है, बैकग्राउंड हटा दो, बॉर्डर भी हटा दो, कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट साइज इसका ऐड कर सकते हैं हम 1.2 EM। ये इसका हमने हटा दिया कलर वगैरह। ये हमारे पास हो गया रेडी फ्रंट एंड। अब इसके अंदर कुछ भी ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी ऐड करते जाओ, ऐड किया, ऐड किया। अब ऐसे ही हमारे पास डेटाबेस में काम होता है, एडमिन डैशबोर्ड होता है ना, सारा काम ऐसे ही होता है। एडमिन ने बस चीजें जहाँ पे ऐड करनी है, बाकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इसको नहीं पता। हमने जहाँ पर एक बार क्वेरी लगा दी, फैच अपने आप होता रहेगा, ऐड अपने आप होता रहेगा। अब जहाँ पे 4-5 हजार जितनी मर्जी आइटम्स ऐड करते जाओ, स्टूडेंट डेटा है वो ऐड करते जाओ, आपका इम्प्लॉय डेटा है वो ऐड करते जाओ। अब बारी आती है एडिट एंड डिलीट करने की। हमने जाना है फ्रंट एंड पे, app.js पे। सबसे पहले डिलीट वाला लगा देते हैं। आपने इसको लगा देना है, यहाँ पे ही लगा देते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, डिलीट टू डू, एक आईडी देंगे। अब ये चैलेंज होता है डिलीट करने का। जहाँ पे पता होता क्या है एक्चुअल में, जब हम डेटा बेस में से डेटा डिलीट करते हैं ना, कोई एक बटन लगा दिया हमने फ्रंट एंड पे, उस पे क्लिक करेंगे ना, पूरे का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर 10 आइटम है ना, तो 10 आइटम डिलीट होने के चांसेस 90% होते हैं। तो मेरे पास जितनी भी आइटम्स है ना, एक मैंने बटन लगा दिया कि मुझे आइटम से डिलीट कर दो, जो पूरे का पूरा ही डिलीट कर देगा डेटा, जितनी भी आइटम्स है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ पहले वाला ही डिलीट करना है, तो उसको हम यूज करते हैं आईडी के साथ। तो उसको पता चल जाएगा कि इस वाले बटन पे मैंने क्लिक किया है, तो जे वाली आईडी ही डिलीट होनी चाहिए, बाकी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे आईडी लगाई। तो ये बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है, आईडी के साथ ही हमेशा डिलीट किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, या ई कॉमर्स का आपका डैशबोर्ड है, कोई भी आपने प्रोडक्ट को एडिट करना है, डिलीट करना है, वहां पे भी एक आईडी यूज होगी। तो मैं यहाँ पे एक्सेस यूज करूंगी डॉट डिलीट। अब ये हमारे पास डिलीट कीवर्ड है, आपके यहाँ पे आएगी एपीआई HTTP लोकल होस्ट 5000। एपीआई है मेरे पास टूडूज नाम की, वहां से मैंने डिलीट करना है किसको। अब जहाँ पे चेंज आएगा डॉलर, इधर मेरे पास आनी है आईडी।
अब ये आईडी देखो हाईलाइट नहीं है, मतलब इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये सिंबल सिंगल कोट नहीं लगाना, स्केप बटन के नीचे है। अब देखना जो डॉलर लगाया हुआ है ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, ऐसा नजर आना चाहिए, ये एक वेरिएबल की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको बोला है डॉलर आईडी, आईडी को यूज करके हम डिलीट करेंगे। डॉट देन अगर डिलीट हो जाए, सेट कर दो टू डूज को, टू डूज डॉट फिल्टर। अब यहाँ पे फिल्टर करेंगे, कौन सा हमने डिलीट किया है, टू डू डिलीट किया है, उसके बाद वो डिलीट हो जाए हमारी पूरी लिस्ट से, बाकी लिस्ट हमें शो हो जाए। डॉट आईडी, आईडी हम ऐसे लगाते हैं, ये आएगा मेरे पास अंडरस्कोर, साथ में आएगा आईडी, नॉट इज इक्वल टू आईडी। ये वाला कोड सबसे पहले चेक करेगा क्या आपके पास वो आईडी है, डेटाबेस में है, आईडी डिलीट कर देगा, नहीं हुई तो वहां पे एरर आ जाएगी, कैच एरर। जहां पे मुझे एक एरर दिख जाए, कंसोल डॉट एरर, एरर, बस इतने प्रिंट करा देते हैं, एरर डिलीटिंग, डिलीटिंग। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ डिलीट वाले कोड में एरर है। चलिए, ये तो हो गया मेरे पास, फ्रंट एंड के ऊपर हमने एपीआई डिफाइन कर दी। अब ये वाला जो डिलीट टू डू है ना, ये कहीं भी ऐसे हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब ये यहाँ से देख के पता चल रहा है कि इसको हमने डिफाइन नहीं किया। आपने करना है स्क्रॉल डाउन, फ्रंट एंड पे आ जाना है, इधर बटन लगा हुआ है ना ये वाला, इसको कैसे पता चलेगा कि बटन पे क्लिक करने पे वो हमने डिलीट करना है, ऑन क्लिक बनाना पड़ेगा। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का नाम होगा डिलीट, जो अभी हमने क्रिएट किया, डिलीट टू डू। बस यहाँ पे इसको डिफाइन कर दो, किसको डिलीट करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बटन के ऊपर ही हम इसको बता देते हैं टू डू, ये वाली एक आईडी है, बस उसको डिलीट करना है, तो ये लगाना कंपलसरी है। कोई भी आपके डैशबोर्ड पे डिलीट करनी आइटम ऐसे करेंगे। तो ये हो गया, इसको सेव करो। अभी सिर्फ फ्रंट एंड हुआ है, बैक एंड के साथ डेटाबेस में से भी वैल्यू डिलीट करनी है, तो बैक एंड में सेट करना है। जैसे हमने ये लगाया हुआ है ना, क्रिएट करना है, गेट करना है, ऐसे ही अब हम डिलीट लगाएंगे। तो करना क्या है, बस जहां पे एक एपीआई क्रिएट कर दो डिलीट की, ऐप डॉट डिलीट लगाना है जहाँ पे एपीआई, यहाँ पे बैक स्लैश आएगा सबसे पहले। एक मेरे पास एपीआई है टू डूज वाली, अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इधर मैंने मेंशन करना है आईडी। जे आए जो आईडी है ना, ये डिलीट वाली पे यूज करते हैं ज्यादातर, आईडी को डिलीट करना है। असिंक, एक रिक्वेस्ट होगी, एक रिस्पॉन्स होगा, एरो फंक्शन, ट्राई कैच लगाएंगे, अवेट यहाँ पे लगेगा साथ में। टू डू मेरे पास जो मॉडल है, अब सबसे पहले तो फाइंड किया जाएगा, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये हमारे पास कंप्लीट एक मेथड है डिलीट करने का। आपने पहले फाइंड करनी है आईडी, क्या आईडी है मेरे पास मेरे डेटाबेस में है, तो इसको डिलीट कर दो बस। रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, अब जहाँ पे पेरेंट्स यूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो पहले से ही डेटाबेस में डेटा है, उसके लिए हम पेरेंट यूज करेंगे। डेटाबेस में पहले से डेटा है, बस उसको डिलीट करना है। अब ये वाला कीवर्ड आप अपनी तरफ से कुछ और नहीं लिख सकते, ये फिक्स है, यही कीवर्ड यूज किया जाता है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। पहले वो आईडी फाइंड करो, उसके बाद डिलीट कर दो। रिस्पॉन्स डॉट डिजेसर में जाके मुझे मैसेज मिल जाए टू डू डिलीटेड, उसके बाद कैच लगा दो, अगर नहीं डिलीट हुआ तो कैच, कैच में जाके एरर प्रिंट करा दो। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सर्वर एरर, सेव करो, पहले इसको रिफ्रेश करो, एरर आ गई, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस भी जहाँ पे जो भी वैल्यू है वो फैच नहीं हो रही। एरर देखो जल्दी से, यहाँ पे एरर है, कौन सी एरर है, कनेक्शन रिफ्यूज। ये एरर हमें डेटाबेस में दिखेगी, अगर कनेक्शन रिफ्यूज का आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं एरर। इधर एरर हो तो हमें जल्दी मिल जाती है। तो आपका सर्वर जिधर चल रहा है, ये है मेरे पास सर्वर, इसमें तो एरर है ही नहीं, सर्वर तो चल रहा है। सेव करो, सर्वर चल रहा है, सही है। एक बार इसको ही रिफ्रेश करो, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास सही है,
यही रिफ्रेश नहीं हुआ, यहाँ पे क्लिक करना है तो डिलीट होगी, बस इतने काम है। अब इधर देखो रिफ्रेश करेंगे, मैंने पहले वाली डिलीट की है बीजी वाली, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो बीजी वाली डिलीट होगी। बस इसी को हम डिलीट करना बोलते हैं, आईडी के साथ डिलीट किया है। अगर हम आईडी नहीं लगाते हैं ना, एक बटन पे क्लिक करके पूरा डेटा बेस ही उड़ा देगा जी। इसीलिए जहाँ पे आपने ध्यान से लगाना होता है। अब जहाँ पे एक बार हमने डिलीट कर दी ना, कुछ भी आइटम डिलीट कर दी, लाइफ टाइम के लिए हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए आपने ऐसा कोड लगाना है कि एक बार यूजर ने डिलीट कर दिया बस काम खत्म। तो यहाँ पे अगर आपने ये कोड नहीं लगाया कि आईडी हमने यूज नहीं करनी, पूरा ही डेटाबेस उड़ा देंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा इशू बन जाएगा। ठीक है, आईडी यूज करना कंपलसरी है। हमारे पास क्रिएट भी हो गया, रीड करना था मतलब गेट करना था वो भी हो गया, डिलीट भी हो गया। अब बारी आती है अपडेट करना है। वापस चलो, सबसे पहले तो फ्रंट एंड पे चलो। इधर आपने जैसे ऑन क्लिक जे बनाया ना, इसी को कॉपी कर लो बेशक, कॉपी करो, जहाँ पे आके पेस्ट करो, इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम एडिट टू डू रखो। एडिट करना है तो एडिट के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, डेटाबेस पे चलते हैं। एडिट को हम पैच करना भी बोलते हैं, या तो आप पुट कर सकते हैं या पैच कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे पैच यूज करूंगी, कोई मेन रीजन नहीं है पैच ही क्यों लगाना है, आप पैच यूज करो, ऐप डॉट पैच। तो मैं जहाँ पे किसको अपडेट करूंगी, मेरे पास जो एपीआई है उसके अंदर टू डूज है, साथ में आईडी, क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड को हमने अपडेट करना है। मैं चाहती हूँ इसको अपडेट करना है, जैसे डिलीट वाला है ना सेम वही काम है। इस पे क्लिक करूंगी तो बस इसी को अपडेट कर सकूंगी, बाकियों को नहीं करना। जहां पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ इसी को अपडेट करूंगी, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पे आईडी हम मेंशन करेंगे साथ में, यहाँ पे सेम असिंक लगेगा, एक रिक्वेस्ट होगी, एक रिस्पॉन्स होगा, एक एरो फंक्शन होगा, एक ट्राई कैच लगाएंगे साथ में। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक अपडेट टू डू नाम का, अवेट लगेगा साथ में, टू डू आपका मॉडल डॉट। अब देखो अपडेट कैसे करते हैं, सबसे पहले फाइंड करना है बाय आईडी, क्या हमारे पास डेटाबेस में है, एंड उसको कर दो अपडेट, बस अपडेट कर दो। ये हो गया हमारा कोड। अपडेट करने के बाद मैं जहाँ पे एंटर कर देती हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यूज करेंगे डॉट आईडी, आईडी के साथ अपडेट करना है, तो ये भी हो गया कोड। देन इसको बोलो क्या अपडेट करना है, मेरे पास टाइटल है, जितनी भी फील्ड है ना आपने आपके पास सारी की सारी लिखनी है। अगर आपके पास ईमेल है, ईमेल आएगा, यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे। टाइटल अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, ये कोड होता है। और जहां पे मेरे पास आएगा, सही है ऐसे ही आना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल और न्यू ट्रू, ये वाला हम इसको न्यू ट्रू कर देंगे, जो बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में ऐड कर रही हूँ इसको, और जहां पे आएगा कॉमा, देन जो रिस्पॉन्स आएगा जेसन में कि हाँ अपडेट हो गया है, तो हम इसको उठा के जे वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये जरूरी होता है इसको डिफाइन करने, जहाँ पे कैच लगाओ, एरर आएगी तो एरर प्रिंट करा लो, यहाँ पे लगा लो ये वाला एरर। ये तो हो गया हमारा बैकएंड, पैच करने का तरीका, अपडेट करने का तरीका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं वापस यहाँ पे फ्रंट एंड पे, एपीआई हमने सेट करनी है अपडेट की, जैसे हमने फ्रंट एंड में डिलीट की थी ऐसे ही अपडेट करना है। तो हमने इसको एडिट बोलेंगे, डिलीट के ऊपर ही लगा देते हैं एडिट की, जो हमने अभी बनाया था ना बटन क्लिक के ऊपर एडिट टूल, ये वाला, बस इसी को यूज करना है। इधर हम कहीं भी बना देते हैं, डिलीट के ऊपर लगा दो बेशक नीचे लगा दो, कॉन्स्ट एडिट टूल, इसको जहां पे ऐसे कर दो डिफाइन। एडिट टू डू साथ में आईडी पास करनी जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक आईडी के साथ एडिट करना है। कॉस्ट क्रिएट कर लो एक, इसका नाम हम रख देते हैं अपडेटेड लिस्ट या टाइटल, इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट यूज करेंगे एडिट टू डू, ये बाद में देखते हैं। एडिट टू डू इफ, यहाँ पे लिखो अपडेटेड
टाइटल कॉपी पेस्ट। ये पता क्या है, ये है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये एक है, ये है डेटा मेरे पास, यहाँ पे क्लिक करूंगी ये है, इधर मेरे पास एक पेंसिल है तो वहां पे क्लिक करूंगी, इस वाले डेटा को मैं अपडेट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास अपडेटेड टाइटल है, एक्सेस यूज करेंगे डॉट पैच, जहाँ पे पैच लगाओ, HTTP लोकल होस्ट 5000, सारा काम एपीआई का है बस, एपीआई मेरे पास टू डूज है, उसको यूज करो, लेकिन साथ में जाएगा एक आईडी, तो आईडी लगाई है, वेरिएबल यूज किया, तो ये सिंगल कोट हटाओ, स्केप बटन के नीचे ये वाला सिंबल इसको प्रेस करो, इसका कलर चेंज हो जाएगा, जहां पे लगाओ कॉमा, क्या आपने चेंज करना है टाइटल, तो मैं जहां पे लिखूंगी टाइटल अपडेटेड टाइटल, एक्सेप्ट करो। अपडेटेड टाइटल का मतलब है कि वहां पे मुझे दिखना भी चाहिए कि हाँ, अब ये दिखाऊंगी मैं कहाँ पे आएगा, जब हम यहाँ पे इसको परफॉर्म करेंगे ना दिखाऊंगी, तो फिलहाल इसको आपने लगा देना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिंबल जहाँ पे बंद हो गया ना दो है, अब सही है। उसके बाद रिस्पॉन्स भी आएगा, तो इसको एंटर करो दूसरी लाइन में, डॉट देन में जाके, डॉट देन रिस्पॉन्स होगा कि हाँ आपका अपडेट हो चुका है डेटा, सेट कर दो टू डूज में, आपका जो मेन वेरिएबल है सेट कर दो टू डूज, किसको सेट करना है, टू डूज वाले को जो होगा डेटा मैप के साथ, अब मैप हम यहाँ पे यूज करेंगे, टू डू, ये मैप का वेरिएबल है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, टू डू नया वेरिएबल है, ये हमने पहले से ही डिफाइन किया है, सारे के सारे इसी के अंदर है, जितना भी डेटाबेस है ना सारा का सारा इसी के अंदर है, तो टू डू, यहाँ पे मैं मैप वेरिएबल अब यूज करूंगी, आईडी, आईडी को हमने पहले कंपेयर करना है, ट्रिपल इज इक्वल टू है आईडी, देन ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमें डेटा दे देगा, नहीं तो टू डू हमें परफॉर्म करवाएगा। इसका मतलब है अगर डेटाबेस में वैल्यू है, अगर आप ये पहले कंपेयर करना है क्या हमने जिस आईडी पे क्लिक किया है वो डेटाबेस में है, वैसे तो है, अगर वहां पे है तभी तो हमें यहाँ पे नजर आनी है, फिर भी बाय चांस हमने कंडीशन लगाई है ट्रिपल इज इक्वल टू आईडी है तो है, उसको अपडेट कर दो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमें शो करा दो, अगर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे टू डू, ये वाला मैंने यूज किया है मैप वाला, इसको हम वहां पे जाके प्रिंट करा देंगे, मतलब अब मैं दिखाऊंगी इसका काम क्या होगा, ये वाला टू डू मैप हम यूज करेंगे अपने डेटाबेस को प्रिंट कराने के लिए फ्रंट एंड में, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये टू डू इसको मैं दिखा देती हूँ क्यों हम यूज कर रहे हैं, इधर मैंने मैप क्रिएट किया था ना, मैप हमारा है जहाँ पे, ये रहा टू डू, बस इसको मैं बोलूंगी कि इसको जाके प्रिंट करा दो, बेशक किसी ने चेंज नहीं किया ना, पिछला ही डेटा प्रिंट करा दो, अगर अपडेट कर दिया नया डेटा प्रिंट करा दो, नहीं अपडेट किया तो पिछले वाला डेटा प्रिंट करा दो, देन कैच डॉट कैच, नहीं तो एरर प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग में जाके, कंसोल डॉट एरर में जाके कोई भी एरर प्रिंट करा दो, सेव करो, बस सही है, और जहां पे ये एरर हाईलाइट नहीं हुआ चलिए कोई बात नहीं, हमने इसको प्रिंट नहीं कराया, जहाँ पे ऐसे प्रिंट करा सकते हैं एरर, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, डेटाबेस तो आ गया ना वापस, जहां से पता चल जाएगा कि हमारा कोड सही है कि नहीं, अगर कोई एरर हुई ये हमें शो ही नहीं होगा, इसको अपडेट करना है तो यहाँ पे देखो, ये वाली मैं चीज बोल रही थी कि ये हमारे पास है ना एडिट, मैंने लगाया हुआ एडिट टू डू, ये वाला प्रॉम्प्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे आउटपुट दिखे कि मैं अब जहाँ पे कुछ भी ऐड करूंगी, जे वाला मैंने अपडेट करना है तो मैं जहाँ पे एबीसी लिख देती, ओके पे क्लिक किया तो जहाँ पे देखो एबीसी आ गया, फिर से जहाँ पे मैंने इसको अपडेट करना है तो जहाँ पे दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देती हूँ, एंटर किया ओके किया तो यहाँ पे आ गया, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैंने कुछ भी अपडेट ही नहीं किया, मैं ओके कर दूंगी तो जहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं होगा, कुछ भी अपडेट नहीं होगा जहाँ पे पिछला ही डेटा दिखेगा, तो मैंने इसको टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, टर्नरी ऑपरेटर है, अगर जे वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी जे वाला रिस्पॉन्स करेगा, अगर फॉल्स हुई तो जे करेगा, जे ट्रू तब होगी अगर
हमारे पास हमने कुछ अपडेट किया है, अगर अपडेट करेंगे तो मुझे अपडेटेड डेटा दिखेगा, नहीं तो मेरे पास पिछला ही दिखेगा। बस मेरे पास ये भी हो गया, सारे का सारा हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पे अपडेट करना हमारे लिए नहीं काम, हमें यहाँ पे डेटाबेस में अपडेट करना है। रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो एबीसी, यहाँ पे बलजिंदर सब कुछ लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। बस इसी को हम बोलते हैं CRUD ऑपरेशन, जहाँ पे आप जितना मर्जी ऐड करते जाओ डेटा। अब सर्च वाला हम लगाएंगे, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। ऐड किया, यहाँ पे डिलीट भी हो रहा है, अपडेट तो हमने चेक कर ही लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करूंगी, मेरे पास 2-3 हजार के स्टूडेंट हैं, तो 2-3 हजार स्टूडेंट में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिलीट करना है, तो मैं सारे के सारे स्टूडेंट फाइंड आउट नहीं करने बैठूंगी, कितना ज्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए हम लगाते हैं सर्च। सर्च को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में जाएंगे, इसका काम जहाँ पे फ्रंट एंड में होगा। एक मैं वेरिएबल क्रिएट करने वाली हूँ, यहाँ पे लास्ट में जाके कर देती है, मतलब रिटर्न के ऊपर, जहाँ पे रिटर्न के ऊपर आप एक वेरिएबल क्रिएट करो, कॉन्स्ट फिल्टर टू डू, नाम दे दिया इसको। टू डू से मेरे पास जो मेरा मेन वेरिएबल है वो हम लिखेंगे, एक फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर यूज किया जाता है डेटाबेस में से कुछ डेटा फिल्टर करके फैच करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू डू, जे मैप है, मैप का टू डू डॉट टाइटल, जो भी टाइटल है उसी को यूज करना है ना आपने। तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको टू लोअर केस में कर दूंगी, बेशक कोई बंदा लोअर केस, बेशक कोई बंदा कैपिटल में ऐड करे, बेशक कोई बंदा स्मॉल लेटर में सर्च करे, उसको मैं दोनों को सबसे पहले लोअर केस में करूंगी। ये करना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास ये डेटा है ना, हो सकता है कोई जहां पर कैपिटल बी टाइप करके सर्च करे तो वहां पे मेरा नाम आएगा ही नहीं, जबकि जहाँ पे मेरा नाम है बीच में, तो उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे टू लोअर केस, जहाँ आप अपर केस में कर दो आपकी मर्जी। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब होता है कि उसमें जे वाली चीज होगी, कौन सी, सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट टू लोअर केस, सेम हम लोअर केस में फिर से इसको बोलेंगे कि लोअर केस में कुछ ना कुछ होगा वहां पे। अब जे वाला फिल्टर टू डू इसको पहले कॉपी करो, फिल्टर टू डू को हम जहाँ पे लगा देते हैं, या तो कहीं ना कहीं इसको शो करना पड़ेगा, सेव। तो जहाँ पे चलते हैं, सर्च पे जाना है, हमारी जो सर्च बार है ना, सर्च बार किधर है हमारी, जे वाली, इधर तक है हमारे पास सर्च बार। अब जहाँ पे सर्च क्वेरी वैल्यू लिखी हुई ना, बस इसी को मैंने यूज किया है कि हाँ ये वाली चीज यूज करो कि यूजर ने क्या ऐड किया है, बलजिंदर टाइप किया है, जब बी टाइप किया, अगर आप बी भी अकेला टाइप करेंगे ना तभी भी आपको पूरे का पूरा डेटा मिल जाएगा। अगर किसी ने बी टाइप किया तो मैं इसको बोलूंगी पहले पता करो कि किसी यूजर ने इसमें एंटर क्या किया है सर्च क्वेरी में। तो सर्च क्वेरी में बेशक वो टू लोअर केस में हो, अपर केस में कन्वर्ट करे। अगर वो कैपिटल बी सर्च करेगा तो मेरे पास वो स्मॉल बी में ही शो होगा, डेटाबेस में जो भी हो हम इसको स्मॉल बी में ही रखेंगे, ठीक है, जहाँ आप कैपिटल बी में रख सकते हैं। तो ये वाला जो फिल्टर टू डू है इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। आपने इन्हें स्क्रॉल डाउन करके कहाँ से डेटा सर्च करना है ये तो हमें पता होना चाहिए। मैंने इसमें से डेटा सर्च करना है, इस वाले से, ज्यूएल से, मतलब मेरे पास ज्यूएल है। करना क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ना, इधर आके आप अपना वेरिएबल प्रिंट कर दो, फिल्टर टू डू, सेव करो। पहले जहां पे चलो, इधर कुछ भी टाइप करो, एफ टाइप किया, जहाँ पे देखो जिस जिसमें एफ है ना वो आ जाएगा। डबल एफ किया तो जहाँ पे देखो डबल एफ आ गया। बी टाइप किया, जिसमें भी बी है ना वो लिखा नजर आएगा। ए टाइप किया, बस ए टाइप किया, जिसमें ए है वो आ जाएगा। एच टाइप किया, है ही नहीं कोई, बस। ये होती है हमारी सर्च क्वेरी, सब कुछ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी को अगर आप सीख लेते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट CRUD प्रोजेक्ट रेडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।